हम मैन्युफैक्चर हैं, मतलब खुद का बनाते हैं, खुद का बेचते हैं। और जितना भी ऑयल एंड स्पाइसेस है, तो हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं ना, तो अगर हम चेयर पर बैठे हैं ना, तो कस्टमर बड़ा इज्जत से बात करता है। जी भैया, जी चाचा, प्रणाम सेठ जी, सेठ जी 10 रुपया कम काटिए ना, मतलब बड़ा रिस्पेक्ट दे के बात करता है। और जब ये जाता है, मेरा छोटा भाई है, लेकिन जब ही जाता है ना, तो समझता है का स्टाफ है, लगा कहता है ना, रे हिलाओ ना, रे हिलाओ ना, 5 रुपया कम कटना गए। मतलब इज्जत थोड़ा सा भी नहीं है। मतलब मानसिकता लोगों की सोचिए, जैसे आप दुकान के मालिक को, दुकान के मालिक के रिलेटिव को, जैसे दुकान के ऑनर को आप जितना रिस्पेक्ट देगा है ना, उसके अंदर उसका स्टाफ है क्या, उसका भाई, आपको उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट देना है, ठीक है ना। तो ये जो मानसिकता है ना लोगों की, कि औकात देख के हैसियत के अनुसार से वार्तालाप करना, ये लोगों की मानसिकता खराब है। जो पैसे वाले हैं ना, उनको कहेगा भैया, चाचा जी, डॉक्टर साहब, और जो गरीब घर का लड़का, अरे खाने का लगे, तो यही मानसिकता लोगों की खराब है। और जब आप नाम नहीं जानते हैं तो कहना बाबू, तो हमको ही सामान दो, तरीके से बात किया करो, ठीक है ना। नहीं तो हम माथा गर्म होता है ना, तो जब हम जाके हम दो बात बोलते हैं ना, का लेना है आधा किलो बेसन, जब हम जाके थोड़ा सा औकात दिखाते हैं ना, तो समझ में आ जाता है। कहता है का कि हमको सामने पीस के 1 किलो तेल चाहिए। हम बोले सामने पीस के काहे नहीं देंगे, 10 किलो 20 किलो लीजिए ना, आप प्रोडक्शनों कर रहे हैं, कम से कम मेहनतों कर रहे हैं, कम से कम 20 किलो तेल नहीं लीजिएगा, और लेवे कभी तो ना 1 किलो से ज़्यादा का पैसे। मैं मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ मिथिलेश साथी। मुझे अपने ब्रांड को प्रमोट करने में कोई शर्म नहीं है। अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ, किसी दूसरे ब्रांड को कुछ थोड़ी ना प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि जब काम सच्चा हो तो उसे लोगों तक पहुँचाना भी जरूरी होता है। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मैं स्पाइसेस एंड ऑयल मैं अपने प्लांट पे खुद बनाता हूँ, और खुद पैकेजिंग, स्पाइसेस परचेज सब अपनी देख रेख में करता हूँ। आज मैं एक नई शुरुआत की योजना बना रहा हूँ अपनी वेबसाइट बनाने की, जहाँ से आप सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक शुद्ध और सात्विक तेल मसाले मंगवा सके। मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, कोई बिचौलिया नहीं, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक सबसे अच्छी क्वालिटी और सही दाम पर। मेरा प्लान है कि हॉस्टिंग से हॉस्टिंग खरीद के और डायरेक्ट खुद से वेबसाइट बना ले। अगर इस सफर में अगर आप में से किसी के पास वेबसाइट डिजाइन, कंटेंट या मार्केटिंग से जुड़ा कोई अच्छा आइडिया या सुझाव है, तो आप सभी का सहयोग चाहूँगा। आप मुझे मैसेज कीजिए। मिथिलेश सात्विक सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि एक सोच है। शुद्धता ही हमारी पहचान है। मेरा सपना मैन्युफैक्चरर से सीधे कस्टमर तक शुद्धता और भरोसा पहुंचाना। आज मैं आपसे सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाला, बल्कि उस सोच की बात करने वाला जिससे मिथिलेश सात्विक बना है। क्योंकि ब्रांड मशीन से नहीं बनता। जितने जी आप पीछे मशीन देख रहे हैं, 8+ मशीन ब्रांड से नहीं बनता, सोच और ईमानदारी से बनता है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने अपने सफर की शुरुआत आज से 5 साल पहले की थी। अब बहुत छोटे स्तर से शुरू किया था। उस समय ना पैसा था, उस समय ना बड़ी पहचान थी, सिर्फ एक सपना था कुछ अलग और सच्चा करने का। मैंने सबसे पहले अपने लोकल मार्केट में, सबसे पहले अपनी खेत वाली रियल में जो मैंने सब्जियां उगाई जाती थी, मैं अपने जो सब्जियां उगाती थी, मैंने पहले मार्केट में वही सब्जियां बेचा करता था। उसके बाद धीरे धीरे प्लान ग्रो हुआ। वहीं से मुझे ये समझ आया कि बाजार में किस चीज़ की कमी है। ओरिजिनल बाजार में सरसों का तेल की कमी थी, ओरिजिनल स्पाइसेस की कमी थी। और ग्राहकों को क्या चाहिए? ग्राहक को सबसे पहले भरोसा चाहिए और शुद्धता चाहिए। मिथिलेश सात्विक आखिर क्यों शुरू हुआ, ये क्या आप लोग जानते हैं? जब धीरे धीरे जब मैंने देखा कि बाजार में खाने पीने की चीज़ों में मिलावट बढ़ती जा रही है, तब मैंने ठान लिया कि अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो शुद्ध बनाऊंगा। अभी आप लोग भी देखे होंगे कि जब अगर पटना शहर में या कहीं भी शहर में, वहाँ पे आपको गाय का दूध नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो पैकेट वाला दूध ही में, ठीक है। जो जहाँ पे विलेज है वहाँ पे गाय है, वहाँ पे गाय का दूध मिलेगा। लेकिन जहाँ वो एक घनी आबादी है, वहाँ पे गाय देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे केवल और केवल आपको पैकेट वाला ही आइटम मिलेगा। लेकिन ओरिजिनल घर के गाय जैसा दूध आपको नहीं मिलेगा, वो आपको पता है। इसी सोच से जन्म हुआ मिथिलेश सात्विक का। सात्विक का मतलब ही होता है शुद्ध और सादा और सेहतमंद और अच्छी गुणवत्ता। क्वालिटी मेरे लिए क्या है दोस्तों? क्वालिटी मेरे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है। क्वालिटी का मतलब है जो मैं अपने घर में खाऊं वही मैं आपको दूं। हम क्वांटिटी के पीछे नहीं भागते, हम क्वालिटी के पीछे भागते हैं। हम कम बनाते हैं लेकिन अच्छा बनाते हैं।
हमारा सरसों का तेल क्यों अलग है? हमारा सरसों का तेल ओरिजिनल सरसों के दाने का बना हुआ होता है, ओरिजिनल सरसों का दाना पिसाता है, ना कि कोई केमिकल है, ना कोई दूसरे तेल है। हम सस्ती सरसों नहीं लेते हैं, हम अच्छी किस्म की सरसों लेते हैं। आप वीडियो में देखे होंगे, क्योंकि सस्ता माल अंत में महंगा पड़ता है सेहत के लिए। हाइजीन और प्रोसेस, हमारी फैक्ट्री में सफाई और हाइजीन पर कोई समझौता नहीं होता। हर मशीन, हर पैकेट, हर ऑर्डर, सब क्वालिटी चेक होता है, क्योंकि भरोसा बनता है हम सही कदम से, हर सही कदम से। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, मैं चाहता हूँ कि आप तक माल सीधे एक फैक्ट्री से पहुंचे, कोई बिचौलिया नहीं, कोई फालतू खर्च नहीं, सिर्फ सही दाम और सही क्वालिटी। यही है डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल, जिस पर मिथिलेश सात्विक चल रहा है। मैं खुद क्यों सामने आता हूँ दोस्तों? आजकल ब्रांड अपने पीछे छुप जाते हैं, लेकिन मैं सामने आके अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई शिकायत या सुझाव है तो आप सीधे मुझसे कहें। मैं सिर्फ मालिक नहीं, मैं एक जिम्मेदार भी हूँ। आज के समय में शुद्धता क्यों जरूरी है? आज बीमारियां बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है अपना खान पान। अगर तेल मसाला और अनाज सही हो तो आधी बीमारी वहीं रुक जाती है। इसलिए शुद्ध खाना लग्जरी नहीं है, जरूरत है। जैसे हम अपने बाइक में सस्ता तो डीजल है तो हम नहीं डलवा सकते, तो जब हम लोग अपने सेहत के साथ खिलवाए क्यों? अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है कि हम ओरिजिनल देते, तो आप अपने सामने ही मिल से यूज कीजिए, अपने सामने ही स्पाइसेस पिसवाइए। हमारा यही सपना है, शुद्ध खाइए स्वस्थ रहिए, कि मिथिलेश सात्विक उस घर तक पहुंचे जहां लोग शुद्ध खाना चाहते हैं। मैं करोड़पति बनने का सपना नहीं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक साल में कहूंगा कि मेरा ब्रांड बन जाए, मैं एक कोई कमा लूं। मैं भरोसेमंद बनने का सपना देखता हूँ। आने वाले समय की योजना, आने वाले समय में यही प्लानिंग है कि मैं अपने लिए एक वेबसाइट लॉन्च करूंगा, जहाँ से आप सीधे ऑर्डर कर सकेंगे, मेरी आपसे अपील यही है, अगर आप भी शुद्ध खाना चाहते हैं, अपने परिवार की सेहत चाहते हैं, तो मिथिलेश सात्विक से जुड़िए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आइए हमारे फैक्ट्री में विजिट कीजिए और शुद्ध तेल और मसाले घर ले जाइए। मिथिलेश सात्विक एक ब्रांड नहीं है, मिथिलेश सात्विक सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, यह एक वादा है शुद्धता का, ईमानदारी का और सेहत का। शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, यही हमारा सफर है शुद्धता से व्यवसाय तक। मेरी शुरुआत जमीन से आसमान तक नहीं, लेकिन आसमान की ओर है। मैंने अपना सपना बहुत छोटे स्तर से शुरू किया। शुरुआत में ना पैसा था, ना कोई बड़ा नाम, सिर्फ एक जिद थी, कुछ ऐसा करना जो सच्चा हो। मैंने सबसे पहले खेती की, सब्जी बेची, छोटी दुकान चलाई, दिन रात मेहनत की। उसी दुकान मैंने एक बात सीखी, ग्राहक सबसे पहले भरोसा दिखता है, मुनाफा बाद में आता है। बाजार ने मुझे क्या सिखाया? बाजार में जाकर मैंने देखा लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं। लोग सस्ता नहीं, सही चाहते हैं, और सही चीज हमेशा मेहनत से बनती है। मिथिलेश सात्विक क्यों शुरू हुआ? जब मैंने देखा कि खाने पीने की चीजों में मिलावट बढ़ती जा रही है, तब मुझे लगा कि अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो शुद्ध बनाऊंगा, और इसी सोच से मिथिलेश सात्विक का जन्म हुआ। सात्विक का मतलब क्या है? शुद्ध, सरल, सेहतमंद, नॉर्मल सी बात है। क्वालिटी मेरे लिए क्या है? क्वालिटी मेरे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है, क्वालिटी एक जिम्मेदारी है। जो चीज मैं अपने घर में खाता हूँ, वही चीज मैं आपको देता हूँ। हम क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी में विश्वास रखते हैं। कम बनाते हैं लेकिन अच्छा बनाते हैं। हमारा सरसों का तेल क्यों अलग है? क्योंकि हमारा सरसों का तेल एकदम शुद्ध सरसों के दाने से बना होता है, और सरसों का दाना साफ करके पैक होके आता है। उसके बाद हम सरसों का तेल धीमी और ठंडी प्रक्रिया से निकालते हैं, ताकि उसके पोषक तत्व और स्वाद बने रहे। हम सस्ती सरसों नहीं लेते हैं, हम अच्छी किस्म की सरसों लेते हैं। हम मिर्च और मसालों को पहले साफ करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर पीसते हैं। हम छोटे बैच में बनाते हैं ताकि हर पैकेट में ताजगी हो। हम मिलावट नहीं करते, ना कभी करेंगे। नाम क्या रखे हैं? मिथिलेश सात्विक। और सात्विक का मतलब क्या होता है? शुद्ध। और मैं अपने बिजनेस से खिलवाड़ जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। हमारा जैसा सोच है, उसके अनुसार से मैंने अपने बिजनेस में कदम रखा। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो ऐसा ही बिजनेस में जाता है। मैंने ये बात पहले भी आपको कही थी और अभी भी वही कर